नहीं रह सकता है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार की सुबह। तो बस मैंने कुछ काम निपटाए जो मेरे नहाने जाने से पहले के होते हैं, और साथ के साथ ही मैंने इलेक्ट्रीशियन को कॉल भी कर दिया था। अब क्या है कि इलेक्ट्रीशियन जो हैं उनके पास भी ड्रिल मशीन होती है, और मेरे वॉशरूम के लिए, अटैच बाथरूम के लिए मिरर मैंने ऑर्डर किया था, वो आ ही गया था। तो बस उसको मुझे फिटिंग्स करवाना था, और उसके लिए ज़रूरत थी ड्रिल मशीन की। सो बस पूजा कर ही रही थी कि बेल बजी है और इलेक्ट्रीशियन आ भी गए हैं, और बस यहाँ मैंने काम शुरू करवाया है मिरर फिटिंग्स का। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये जो मिरर है ये बिल्कुल सोवर सिंपल है एकदम, कोई बॉर्डर वगैरह जो एक्स्ट्रा बना रहता है वैसा नहीं है। तो ये आंचल ने ही अपनी पसंद से ऑर्डर किया है, और हम लोगों ने पहले नाप ले लिया था बाथरूम के जो बेसिन के ऊपर का, बस उस हिसाब से, और ऑनलाइन से ऑर्डर किया है, और 1500 रुपये का ये मिरर आया है। तो देखेंगे, अगर ज़्यादा ही सिंपल लगेगा तो फिर बॉर्डर में कुछ जैसे उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स की जो बेल्स मिलती हैं उससे मैं सजा सकती हूँ। ऐसा तो बहुत सारा सामान मिलता है। और यहाँ बस वो भैया काम कर रहे थे फिटिंग्स का, और यहाँ मैंने इसको क्लीन कर लिया। यहाँ धूप जलाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल काला हो गया था, बिल्कुल कोयला जैसा। तो इसको मैं बीच बीच में ऐसे ही स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा सर्फ लेके रगड़ के और 2-3 बार पोंछ देती हूँ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बिल्कुल तो सफ़ेद नहीं होगा क्योंकि रोज़ यहाँ पे दोनों टाइम धूप जलती है, मगर हाँ ऐसे साफ़ सफाई बनी रहती है। तो मिरर जो फिटिंग करवाना था वो तो हो गया, आपको बाद में मैं दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है वो। वैसे काफ़ी सोवर सिंपल है वो। और यहाँ मैंने पूजा भी कर ली थी, और जो रोज़ मैं शिवलिंग पर चावल चढ़ाती हूँ, तो आप समझ लो कि कम से कम 8 से 10 पैकेट जो कागज़ की पुड़िया है वो खाली रखी हुई थी। तो अभी मैंने पूरा सब बैठ के इकट्ठे ही रक्षाबंधन तक, जब तक सावन है, सारी पुड़िया मैंने चावल गिन गिन के बना ली। तो अब रक्षाबंधन तक, यानी कि सावन ख़त्म होने तक, अब मुझे पुड़िया नहीं बनानी है, क्योंकि 14-15 पुड़िया तो मैंने सावन लगने से 1-2 दिन पहले ही बना रखी थी। तो जब जैसे बना के रखो ना तो बहुत ही आसान रहता है, बस निकालो और बाबा जी को चढ़ाओ। और यहाँ किचन में चली आई हूँ तो आपको एक बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी दे रही हूँ, जिसको बोलते हैं सत्तू छाछ। अब इसको आप स्पेशल छाछ भी बोल सकते हैं। पेट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन बहुत अच्छा बनता है इससे शरीर में, और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, और इम्यून बूस्टर तो है ही। तो बस इसमें मैंने 1 गिलास से ज़रा सा कम पानी डाला है, और इसमें 80 से 85 ग्राम सत्तू डाला है। ये सत्येंद्र सत्तू मैं इस्तेमाल करती हूँ। थोड़े पुदीने के पत्ते, 3 चम्मच भर के मैंने दही डाली है, ये खट्टी दही है और घर की जमी हुई दही है। और इसमें थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक, आधा नींबू। अब आप यहाँ 1 चम्मच जो चिया सीड्स होते हैं वो भी डाल के पी सकते हैं।
और मैंने नहीं डाला है। मैं किसी भी चीज़ में दही में डाल के ले लेती हूँ उसको बाद में। और ज़रा सा मैंने प्याज मिर्ची डाला है और बस ये डाल के मैं पी लेती हूँ। कभी मैं सिर्फ नॉर्मल वाला सत्तू भी बनाती हूँ, मगर ये वाला बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है और पेट काफ़ी घंटों तक आपका भरा हुआ रहेगा आप इसको पिएंगे तो। सो बस सत्तू पीने के बाद में मैं सीधी यहाँ किचन में चली आई हूँ और मैंने खाने में बनाया था रसा। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही मैंने बना लिया था। और घर की दही हो गई थी बस सत्तू बनाने के बाद ख़त्म, तो ये फिर बाज़ार से दही मंगवाई है और ये मैंने लिया है। तो रसा में क्या है, थोड़ा दही की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहे तो रसा अच्छा बनता है। और इसको मैंने बस मथनी से मथ लिया है और हिसाब से डाल रही हूँ पानी। और रसा जब भी मैं बनाती हूँ तो दोनों टाइम के लिए बनाती हूँ, क्योंकि शाम के लिए जो सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके साथ भी फिर बच्चे पूछते हैं कि भाई रसा बचा है क्या, तो पसंद करते हैं वो लोग, इसलिए मैं थोड़ा बढ़ा के बनाती हूँ। और बना के मैंने अपने मम्मी पापा के लिए भी टिफ़िन में भेजा था, तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के बनाया है। यहाँ सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है और अब डाल रही हूँ मसाला। तो ये मसाला जो है इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है, इसमें है 2 से 3 टमाटर और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अदरक है इसमें। बस इसमें धनिया पाउडर मत ही डालिएगा, क्योंकि जैसा मुझे फ़ील होता है कि दही की कोई चीज़ बनाते हैं और धनिया पाउडर डालो तो वो जल्दी फट ही जाता है, और ऐसे नहीं फटता है। मैं नहीं डालती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। तो बस यहाँ मैंने भून लिया था मसाले को अच्छी तरीके से और उसके बाद में तो जो दही का घोल मैंने बनाया था वो इसमें डाला है, मगर जगह पड़ गई थी छोटी, तो फिर मैंने जो इस भगोने में बचा घोल उसको भी एक बर्तन में मैंने छान के और फिर सारा मैंने इसी में डाल दिया, क्योंकि कढ़ाई छोटी पड़ रही थी इसके लिए। अभी तो इसको बहुत पकना था और पक के ये कम से कम आधा ही रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। तो बस इसको चलाते हुए, मतलब इतना चलाना है कि इसमें बॉईल जब तक ना आ जाए। अगर पहले छोड़ देंगे तो दही का सामान है फट जाता है। और नमक कभी भी पहले मत डालिएगा दही का, आप कुछ भी बना रहे हो तो बस इसको चलाते हुए अब इसमें आ गया था बॉईल। और उसके बाद में इसमें मैंने डाला है जो आलू मैंने पहले ही से बॉईल करके रखा था, तो थोड़े छोटे बड़े आलू जैसे फोड़ लीजिएगा, बस इस टाइम पे डाल देते हैं तो वो साथ के साथ ही पकता है। और कुछ आलू को 1 से 2 आलू को पूरा मैश कर लीजिएगा साथ में, तो वो मैंने साथ में ही डाल दिया है और फुल गैस पर अभी रसा पक रहा है। और यहाँ पे ये जो तेल है इसमें मैं चिंकी के लिए पहले पटल भाजा बना चुकी हूँ, क्योंकि वो ये पंचफोड़न डाल के जो हम लोग बनाते हैं वो पसंद नहीं करता है, इसलिए हल्दी नमक डाल के उसके लिए थोड़े जो कुरकुरे बनते हैं भाजा टाइप के वो बना के फिर उसी तेल में मैंने 5 फोड़न डाला है। और ये परवल थोड़े पतले पतले ही काट लिए हैं। हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हिसाब से नमक, और ये भी थोड़ी भुजिया टाइप की ही बन जाएगी। तो रसा और ये भुजिया, चावल, रोटी, ये हमारा दोपहर का लंच। और रात के लिए मैंने बना लिया था सोयाबीन का कीमा। तो रसा को पकते पकते कम से कम 15 मिनट हो गया, तो इसमें मैंने पूरा 2 नींबू का रस डाला है और हिसाब से अब डाल रही हूँ मैं नमक। और उसके बाद में इसमें ढेर सारा हरा धनिया जाता है। इसमें हरे धनिया की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से ये बहुत अच्छा लगता है। तो रसा यहाँ बन के हो गया था तैयार और धनिया डाल के मैंने मिक्स किया है और एक प्लेट से मैंने ढक दिया था। और उसके बाद में फिर चेक की है मैंने परवल की भुजिया। वो टिफिन जैसी जो कटोरी है ना उसमें। अब खाना खाने का टाइम हो रहा है, कितने बज रहे हैं चीची? 12:50 12:50 हो रहे हैं। खाना खाने का टाइम हो गया है। सबसे पहले ये, ठीक है, ये प्लेट 1 है, कटोरी में है मगर ये प्लेट 1 है। इसमें 2 छोटे छोटे खीरा हैं और 1 टमाटर है। आप कच्चा प्याज ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, जैसे आपको सैलेड खाना है। तो ये खाऊंगी, उसके बाद में जो मुझे 1 रोटी या थोड़ा सा चावल या सिर्फ 2 रोटी खाना डन हो जाएगा। तो अब ये बैठी हूँ, पहले सैलेड खाऊंगी उसके बाद खाना। ये दोपहर में ही करती हूँ, रात में मैं सलाद खाती नहीं। तो ये सही है, मतलब
सबके लिए सही है, खाली हमारे लिए नहीं, सबके लिए। तो 2 प्लेट जरूर से बना लीजिए, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 ये हो गई और प्लेट 2 आपकी खाने की थाली हो गई। यहाँ परवल की भुजिया बनके रेडी हो गई है। बस इससे ज़्यादा मुझे और नहीं पकाना है इसको। और आप चाहें तो बिल्कुल क्रिस्पी वाले जो होते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको, तब ये अच्छे क्रिस्पी हो पाएंगे। और यहाँ मैंने फटाफट बना ली हैं रोटियाँ। तो खाना यहाँ बन के हो गया था डन। और उससे पहले सैलेड में खा चुकी थी। तो बस जैसे ही रोटियाँ मैं बना लेती हूँ तो बस 2 रोटी लेके बैठ के मैं पहले खाना खा लेती हूँ अपना, क्योंकि मैं खाना बहुत एकदम टाइम टेबल से ही खाती हूँ। सो रोटियां बनाते बनाते ही मैंने देखा कि हल्की सी बारिश आ गई और ज़रा सी बारिश होके और तुरंत ही धूप निकल गई। तो जल्दी जल्दी ये कपड़े जो सूख रहे थे इनको उतारा मैंने। तो कुछ तो सूख गए थे और कुछ गीले ही थे। तो जो सूख गए थे उनको तो मैंने एक साइड में रख दिया था कि जब मैं थोड़ा सा आराम करके सो के उठूँगी तब मैं तय बनाऊँगी। और ये जो पहले से ही तय बना के रखे हुए थे कपड़े, इनको मैंने उठा के रखा है। और उसके बाद में फिर सारा सामान जो जिसके कपड़े हैं वो जगह पे मैंने लगाया। ये चिंकी की अलमारी है और इसी में मैं एक साइड में बेडशीट वगैरह भी रखती हूँ। तो बस ये कपड़े वगैरह सब मैंने लगाए हैं। और उसके बाद में ये जो माइक्रो फाइबर की जो टॉवल होती हैं, आंचल ने ऑर्डर करके मंगवाई थी हाथ वगैरह पोंछने के लिए, जैसे बेसिन के पास में जो हम लोग लगाते हैं वो। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छी हैं। और इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पुछता बहुत अच्छा है। जैसे हाथ गीले हों तो बिल्कुल सूख जाता है हाथ। तो ये चीज़ इसकी अच्छी लगी है बहुत। बस जहाँ जहाँ जो जो कपड़े सूख गए थे सब मैंने उठा उठा के रख दिए। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि कपड़े तय बनाने का बर्डन मैं अपने ऊपर नहीं इतना डालती हूँ कि भाई सारा काम ख़त्म हो गया अब ये भी करना है। उसको मैं संभाल के रख देती हूँ, जब शाम को उठती हूँ तो कर लेती हूँ मैं तय। और यहाँ मेरा एस्ट्रो बाबू तो सो ही रहा था, बस मैंने लाइट ऑफ की है, पर्दा डाला है और मैं भी ज़रा आधा घंटे के लिए आराम करने के लिए लेट गई थी। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया है, फिर उठ के मैं अपने काम पे लगी। तो जो कपड़े सूख गए थे सब के सब मैंने फिर तय बना करके रखे हैं। और उसके बाद में फिर बस थोड़ा मन कर जाता है शाम होते होते कि भाई चाय पियो। सो लीकर बना रही हूँ आजकल मैं तो सोई थी, आधा घंटा मुश्किल से भी नहीं सोई हूँ मैं। ये तब से सो रहा है खा पी के। सो आधा घंटा भी ठीक से सोना नहीं हुआ है। अब चिंकी आने वाला है जिम से। लेटी भी काफ़ी लेट थी, मैं अपना काम कर रही थी मोबाइल में। अब जिम से आएगा, उसको खाना पीना दूंगी, फिर उसका ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों का पूरा ऐसे ही चलता है। बट अब मैं रात में थोड़ा जल्दी जाके सो जाती हूँ ताकि मेरी नींद थोड़ा पूरी हो जाए। नींद पूरी नहीं होती है तो किसी का भी शरीर ठीक नहीं रह सकता है, फिर वो डायबिटिक हो या जिनको थायराइड हो वो हो या फिर बीपी हो। किसी भी इंसान का शरीर अगर नींद पूरी नहीं होती है तो ठीक नहीं रह सकता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो जो शुगर लेवल है वो भी जैसे हाई आता है। और रात को सो लिए 6-7 घंटे तो वो थोड़ा मेकअप हो जाता है, ठीक रहता है। जा रही हूँ अब किचन में, थोड़ा चाय बनाऊंगी। मन तो कर रहा है लीकर पीने का, थोड़े से मखाना रोस्ट करूंगी और शायद लीकर ही बनाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से मैंने शाम के टाइम पे दूध की चाय नहीं पी है। शाम को मैं ज़्यादातर दूध की पीती भी नहीं हूँ। जा रही हूँ, थोड़ा सा हल्का नाश्ता करो और या फिर अगर मखाना नहीं लो तो फिर वो झालमुड़ी सी बना लेती हूँ, उसमें ठीक लगता है। और 7-7:30 बजे तो फिर 2 रोटी खा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा खाना पीना चलता है। मेरी हाउस हेल्पर भी हैं किचन में, जो आपको आवाज़ आ रही है बर्तन की,
तो अब वो जो किचन में बर्तन करती हैं तो वो कर रही है। और यहाँ भी सूख रहे हैं कपड़े, क्योंकि ग्रिल में अभी इतनी जगह नहीं है। यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, दिखाया मैंने आपको। अभी तो अचानक से धूप निकल आई है, तो मौसम का तो अभी यही हाल है। और ये वाले मखाना मैंने बनाए हैं अपने आंचल और चिंकी के लिए। तो मैं तो वो लीकर के साथ में ले लेती हूँ, ये लोग ऐसे ही खा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने देसी घी का डाला है और इसी टाइम इसमें नमक डाल दीजिए, तो जो मखाना है उसमें नमक बहुत अच्छा लग जाता है, वरना फिर फीके फीके से लगते हैं। तो बस इनको एकदम मीडियम या स्लो गैस पर 5 से 10 मिनट इस तरीके से रोस्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल कुरकुरे हो ही जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी लाइट नाश्ता है ये शाम के लिए। और ये वाली लीकर चाय आप बना के पी के देखिएगा। तो इसमें पानी ले लिया है, अदरक डाला है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, 1 स्टिक दालचीनी की, 2 लौंग और एकदम ज़रा सी 2 पिंच मैंने डाली है चाय पत्ती। इसको हमारे बंगाल में बोलते हैं लाल चाय, और वैसे लीकर तो बोला ही जाता है। अब इसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई कितना गर्म करेगी ये चाय पीने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दालचीनी लौंग वगैरह डाल के ये जो पीते हैं तो ये शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही शुगर भी इससे बैलेंस रहता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये बिल्कुल भी शरीर को अंदर से गर्म नहीं करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई दालचीनी लौंग डाल दिया तो ना जाने शरीर कितना गर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बस मैंने चाय छानी ही थी कि चिंकी जिम से आ गया, उसने बोला मम्मी मुझे सत्तू बना के दे दीजिए, तो फिर उसको यहाँ पे मैंने पहले सत्तू बना के दिया है। जो अच्छा विश्वकर्मा पूजा से तो 17 सेप्टेम्बर तो। और सुबह के टाइम पे जो मैंने आपको सत्तू बना के दिखाया है, ये वाला सत्तू उससे बिल्कुल डिफरेंट है, मगर टेस्ट में दोनों ही एक नंबर है। बस यहाँ पे ये रोस्ट भी हो गए थे मखाने। उसके बाद आराम से बैठ के मैंने अपनी लीकर चाय को दोबारा से थोड़ा गर्म किया है और फिर यह मखाना और चाय पिया है मैंने। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, देख लीजिए शीशा लग गया है और कैसा लग रहा है बताइएगा।